सुनो, मैं सुनाती हूँ तुम सबको आज एक कहानी। उधार की खुशी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। यही घर था रघुवीर का, एक गरीब मजदूर जिसकी पूरी जिंदगी ईंट, गारे और पसीने में बीत गई। उसकी बेटी पिंकी आज दुल्हन बनने वाली थी। घर में खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर मुस्कान उधार की थी और आंखों में डर। बाबूजी, सब ठीक है ना? पिंकी ने हल्की आवाज में पूछा। रघुवीर मुस्कुरा दिया। हाँ बिटिया, आज तो खुश रहना ही पड़ेगा। लेकिन सच यह था कि उसकी जेब में सिर्फ 73 रुपए थे। उधार की शुरुआत। शादी का मंडप बांस और प्लास्टिक का था। कपड़े उधार के, बर्तन उधार के, यहाँ तक कि ढोल भी उधार का। गांव के सेठ से उसने हाथ जोड़कर कहा था, सेठ जी, बिटिया की शादी है, बाद में चुका दूंगा। सेठ हंसा था। गरीब आदमी और वादा दोनों एक जैसे होते हैं। फिर भी पैसे दे दिए गए थे, ब्याज पर। समाज की चोट। शादी में लोग खाने से ज़्यादा गिनती कर रहे थे। कितना दहेज आया, कपड़े कैसे हैं, खाना क्यों कम है। एक औरत फुसफुसाई, अरे उधार की शादी है, ज़्यादा क्या ही होगा। रघुवीर ने सब सुना लेकिन चुप रहा, क्योंकि गरीब की इज्जत चुप रहने में ही बचती है। पिता का टूटना। जब फेरों का समय आया, पुजारी ने कहा, दक्षिणा पहले। रघुवीर के हाथ कांप गए, जेब खाली थी। वह चुपचाप बाहर गया और मंडप के पीछे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। एक पिता जो जिंदगी भर मजदूरी करता रहा, आज अपनी बेटी की शादी में दक्षिणा भी नहीं दे पा रहा था। बेटी की समझदारी पिंकी अब समझ गई। वह मंडप से उठी, पिता के पास आई और बोली, बाबूजी, मुझे गहने नहीं चाहिए थे, मुझे बड़ी शादी नहीं चाहिए थी, बस आप खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। रघुवीर ने बेटी को सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसने महसूस किया, गरीबी सबसे ज़्यादा बच्चों को जल्दी बड़ा कर देती है। शादी के बाद का सच। शादी खत्म हुई, मेहमान चले गए, घर में सिर्फ उधार रह गया। कर्ज की पर्चियाँ, ब्याज के हिसाब और समाज के ताने। रघुवीर अगली सुबह फिर काम पर गया, क्योंकि गरीब आदमी रोने की छुट्टी नहीं ले सकता। यह कहानी हमें सिखाती है, खुशी अगर उधार की हो तो उसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। यह कहानी किसी एक रघुवीर की नहीं, यह हर उस पिता की है जो अपनी बेटी की खुशी के लिए खुद को रोज गिरवी रख देता है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।